हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज हम लेकर के आए हैं लोक कथा। आज जो हम लोग पढ़ेंगे खोटा लोक कथा पढ़ेंगे, और खोटा लोक कथा में आज हम लोग पढ़ेंगे 7 भाई एक बहन। कौन सा लोक कथा पढ़ेंगे फ्रेंड्स? 7 भाई एक बहन। 7 भाई एक बहन। फ्रेंड्स, इस लोक कथा के संकलन करता है शांति भारत। कौन है? शांति भारत। 7 भाई एक बहन जो खोटा लोक कथा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अपने सिलेबस के अनुसार से। खोटा का जो सिलेबस है उसमें हमारा जो लोक कथा पढ़ना है, हमें उस लोक कथा में से जो आज एक लोक कथा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 7 भाई एक बहन। इस लोक कथा के संकलन करता है शांति भारत। कौन है? शांति भारत। ठीक है फ्रेंड्स, तो शांति भारत, देखिए शांति भारत जो है, शांति भारत का जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1965 को। आप लोग नोट कर लीजिएगा कि 6 अप्रैल 1965 को शांति भारत का जन्म हुआ था। चूँकि आपका प्रश्न बन सकता है कि 7 भाई एक बहन जो खोटा लोक कथा है, खोटा लोक कथा के संकलन करता के है के? तो शांति भारत है के। और शांति भारत के जन्म कब भेल? तो 6 अप्रैल 1965 के भेल। कब भेल? 6 अप्रैल 1965 के। शांति भारत के पिता का नाम, शांति भारत जो खोटा लोक साहित्यकार हैं, इन खोटा साहित्यकार हैं, इनके पिता का नाम कुज्जू महतो। क्या है? शांति भारत के पिता का नाम कुज्जू महतो और माता का नाम रत्नी देवी है। माता का नाम रत्नी देवी। शांति भारत के माता का नाम रत्नी देवी, शांति भारत के पिता का नाम कुज्जू महतो। इनका जन्म हुआ था 6 अप्रैल 1965 को। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि इन्होंने श्रीनिवास पांडरी को बरवड्डा अखय बोर की संज्ञा से संबोधित किया है। क्या? बरवड्डा अखय बोर। किनको? श्रीनिवास पांडरी जी को। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं। अब जो हम लोग का मुख्य सिलेबस है 7 भाई एक बहन। तो 7 भाई एक बहन लोक कथा का अध्ययन करते हैं, एक एक करके लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसके भावार्थ को समझते हैं। ठीक है, देखिए 7 भाई के एगो दुलरती बहन हले सुगा। मतलब जो 7 भाई था उस 7 भाई का एक दुलरती बहन, मतलब दुलारी बहन, एकलौती बहन थी, उसका नाम था सुगा। क्या नाम था? सुगा। 7 बहन से बहन का नाम था सुगा। माँ बाप मोर गेल हलथिन। मतलब जो है इन लोगों का जो 7 भाई बहन थी उसका मतलब माँ बाप मर गए थे। ठीक है, 7 भाई दुलारे बहने के पोसला, और 7 भाई मिल करके अपनी दुलरती बहन को, दुलारी बहन जो थी उसकी सुगा, उसको उनका पालन पोषण किया, पोस पाल के बड़ा किया। 7 भाई के बिहा भे गेल। मतलब 7 भाई जो इसका था, जो सुगा के 7 भाई, सुगा के भाई था? 7 भाई था, और सुगा एक अकेला बहन थी। 7 भाई का एक लौती बहन थी, उसका नाम था सुगा। तो 7 भाई का, इसका जो 7 भाई था, 7 भाई का शादी हो गया था, मतलब बिहार हो गया। और बहन बाट बेसी टान देख के 7 भौजी के बड़ी पसपसी। जो 7 भाई, इसका 7 भाई की जो पत्नी थी, मतलब इसकी भाभी, सुगा की 7 भाभी थी, तो देखकर उन लोग, भाभी लोग देखते थे कि शायद उसका जो हस्बैंड का, मतलब इसके भाई का, जो 7 सुगा के भाई का, इसका बहन की ओर, मतलब इकलौती बहन थी, तो वास्तव में कि बहन की ओर ज़्यादा प्यार मन रहा है भाई का। तो उसका भाई का जो प्यार था वो बहन की ओर ज़्यादा देख करके इसके जो भाभी थी उस सबसे सहन नहीं हो पाता था, और इस लेकर के बहुत पसपसी होता था। पसपसी मतलब क्या होता है? जलन होता था। 7 भौजाई को, उसका जो है 7 भौजाई को जलन होता था बहुत, कि उसका सबका अपना अपना पति जो है, सबका अपना हस्बैंड जो ज़्यादा झुकाव था बहन की ओर, ज़्यादा बहन को मानते थे उन लोग, ज़्यादा प्यार देता था। उससे लेकर के उसकी जो सुगा की जो भौजाई थी, मतलब भाभी थी, उसको जलन हुआ करता था। उस सभे के सोच हले जे बहने के प्यारे के चलते मर्दन जेनी बात ले बेसी ध्यान ना दे। मतलब उन लोग सोचती थी क्या कि बहन को, इन लोग जो है अपने बहन को ज़्यादा मानते हैं, और उसके कारण से हम लोग को नहीं माना जाता है, मतलब उन लोग की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, इसलिए ज़्यादा जलन होता था। कि क्या कि सब कुछ सोचती थी। कौन? उसकी जो सुगा की भौजाई जो थी, भाभी जो थी, वो सब सोचती थी कि उसका जो भाई है सुगा का, वो बहन की ओर ज़्यादा झुकाव है, बहन को ज़्यादा मानते हैं, और हम लोगों को, जो हम लोग उसका पत्नी है, तो हम लोग को ज़्यादा नहीं मानता है। ये लेकर के उसको बहुत जलन होता था इस सुगा के भाभी लोग को। से लेल बाहर से तो सब नूनी नूनी कहो। मतलब देखिए उसकी जो सुगा की जो भाभी थी, वो सुगा को बाहर से, मतलब बाहरी मन से,
ठीक है, बाहरी मन से एकदम प्यार से उसको दिखावे के लिए क्या नूनी नूनी कह करके बुलाता था। क्या चीज़? नूनी नूनी, नूनी नूनी। तो पूछा जाएगा कि सुगा को क्या करके बुलाती थी उसकी बहन? बाहरी मन से तो नूनी नूनी करके बुलाते थे, ठीक है। लेकिन मन के भीतरे की तरी सुगा से छुटकारा पैते तकर उपाय सोचो। लेकिन वो अंदर दिल से जो है उसकी भौजाएं जो थी, भौजाएं लोग जो थी, सातों भौजाएं सब, ठीक है, वो क्या है कि अंदर से वो सोचती थी कि किस प्रकार से इससे सुगा से मतलब हम लोग का छुटकारा पाया जाए। उस तरह से छुटकारा के लिए हमेशा सोचते रहती थी। अब आगे क्या होता है, एक बेर सातों भाई बनीजे व्यापार करे बाहर जा लागल। मतलब क्या है बनीजे? व्यापार करे। बनीजे मतलब क्या? सातों भाई व्यापार करने के लिए बाहर चला गया, ठीक है, बिजनेस करने के लिए, व्यापार करने के लिए बाहर जा लागल। और जाइए समय सातों भाई जनियन के कहल थे। लोग जब जा रहा था व्यापार करने के लिए तो सातों भाई जो अपने अपनी पत्नी से, अपने अपनी बीवी से कहा कि सुगा हमनी के साधे के बहन लागे। मतलब सुगा जो है सो हम लोग का एक लौती बहन है, साधक बहन, ठीक है, मतलब बहुत प्यारी बहन है, एक लौती बहन है, ठीक है। तो साधक बहन लागा, इसीलिए मैंने कहता है कि साधक बहन मतलब होता है, एक होता है कि एक लौती बहन है, बहुत बोल दुआ, मतलब क्या कहते हैं, भगवान से मांगने के बाद बहुत कृपा, भगवान से एक मांग छान करके, मतलब होता है कि भगवान से बहुत विनती करने के बाद उसको एक बहन मिला था सातों भाई को, इसलिए वही होता है साधक बहन। मतलब भगवान से बहुत विनती के बाद, प्रार्थना करने के बाद एक बहन मिला था, इसलिए उसे कहते हैं साधक बहन। तो मांगल छाना जिसको कहा जाता है, तो मतलब भगवान से दुआ के बाद उसको बहन मिला था। इसीलिए कहती है कि सुगा जो हमनी के बहुत साधे के बहन लागे, हमनिए वकरा माए बाप, और हम लोग जो है सो उसकी, देखिए सातों भाई बहन जो सुगा थी या उसका भाई था, उसका माँ बाप तो था नहीं, तो वो कहता है, उसका भाई लोग कहता है अपनी पत्नी से कि सुगा का जो माँ बाप सब हम ही लोग हैं, इसीलिए वकर जैसे कोनो दुख ना होना चाहिए, इसीलिए उसको किसी तरह का दुख नहीं होना चाहिए। हम लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, सुनो उसको बोलते हैं हम लोग कि ध्यान से रखना है इसको किसी तरह का कमी नहीं होना चाहिए, सारा चीज़ किसी तरह का दुख तकलीफ इसको नहीं होना चाहिए। किसको? सुगा को। तकर बादे सातों भाई घोड़ा चढ़ बनीजे चल जाए, मतलब व्यापार करने के लिए बाहर चला जाता है। किसमें चढ़ करके? घोड़ा में चढ़ करके। पूछा जाएगा कि जो सातों भाई हैं वो व्यापार करने के लिए क्या चीज़ से जाता है? तो किससे जाता है? घोड़ा चढ़ के जाता है, घोड़ा से जाता है। क्या होता है फिर देखिए आगे, बिन मर्दे के घर जेनी भैले मालिक। अब देखिए सारा सब सातों भाई, मतलब सुगा का सातों भाई, मतलब घर का मालिक मर्द जो था उस सब तो बाहर चला गया। और वास्तव में देखिए कि गांव समाज में देखा जाए तो क्या है, जिसका मर्द घर में नहीं रहता तो जेनी अपने आप में जो महिला रहती है घर का एकदम पूरा मालिक जैसा, एकदम मालिक बन के बैठ जाती है। मालिक सब सोचती है कि हम तो घर में बहुत बड़ा शहंशाह है घर का, उस तरह से। तो वही कहता है कि बिन मर्दे के घर जेनी भैले मालिक, मतलब जेनी जो है सो घर का मालिक बन गई। सातों गोतनी हाथे घर करना है, मतलब घर का सारा कारोबार सब चीज़ ये सब सातों गोतनी के हाथ में। मतलब सातों गोतनी मतलब सात भाई का सातों पत्नी था, सातों गोतनी हो गया, सात गोतनी, कितना गोतनी? तो सात गोतनी। तो सातों गोतनी के हाथ है घर करना है, मतलब घर का सारा कारोबार, सारा काम काज किसके, सब चीज़ आ गया, घर का मालिक बन गई कौन? सातों गोतनी। अब तो जैसने मने तैसने खाए पिंधल। अब तो ऐसा हो गया कि उन लोग का तो कई मर्द मतलब हस्बैंड घर में था नहीं, अब जैसा चाहती थी उन लोग सातों, जैसा मन किया, जैसा बनाया खाया, जैसा पहनना ओढ़ना, उस तरह से एकदम आराम से, मतलब बिना कोई फिक्र का रहने लगी। और मेंतु के मंझली तनी परसिनाही हलिक, मतलब मंझली जो थी वो थोड़ा इसको जो परसिनाही हले, परसिनाही काहे जो ओकर नहरा तनी बेस चास बारी यार चमक दमक हले। मतलब ज़्यादा परसिनाही मतलब क्या, ज़्यादा थोड़ा एक होता है ना अपने आप में उच्च कोटि का अमीर, और एक होता है ना, और अमीर रहने के कारण से वो थोड़ा ज़्यादा घमंडी थी, ज़्यादा मतलब अपने आप में ज़्यादा अंदर से समझती थी, घमंड गर्व महसूस करती थी कि हम बहुत पैसा वाला है, मेरा बाप माँ बहुत धन संपत्ति वाला है, चास खेती बाड़ी ज़्यादा था, चमक दमक ज़्यादा दिखाती थी वो, है ना, उसके नहरा के कारण से। अपने बल पर नहीं, मतलब बल्कि वो अपने मायके, अपना माँ बाप के बल पर, माँ बाप के संपत्ति पर ज़्यादा उछलती थी, मतलब ज़्यादा अपने आप में समझती थी। ठीक है, देखिए अब क्या होता चमकते, वो सभे गोतनी के उकसावते रहतल जे सुगिया के कते दुलार देने वो मुड़े चढ़ता। मतलब सब जो महिली गोतनियाँ जो थी वो सब अपने आप में ज़्यादा मतलब खेत नहरवा बल पर उछलती थी कि पैसा कोई धन संपत्ति, मतलब
घर मतलब खेत बाड़ी ज़्यादा था तो उसके बल पर, और सबको गोतनिया को उकसाते रहती थी, मतलब कान भरते रहती थी, उकसाते रहती थी हमेशा कि क्या है कि देखी सुगिया के एते दुलार देने मुँहे चढ़ जीतो, मतलब सुगिया मतलब हमेशा सुगिया के प्रति वो लोग नकारात्मक सोच बताते रहती थी, सबको नकारात्मक बोलते रहती थी, है ना, कि सुगिया के ज़्यादा दुलार प्यार ना दी, ज़्यादा दुलार प्यार देना तो हमनिए कपड़ा पर चढ़ जीतो, ये सब लेकर के उसको चिढ़ात मतलब दूसरे गोतनी को हमेशा उसके प्रति नकारात्मक सोच देते रहती थी। और लूर ना सीखलें ओकरा ना सीखलें ओकरा ससुर घारे के लोग हैं सातों गोतनी के ढेर लगा के गाड़ देते, मतलब क्या है ढैस लगाते गाड़ देते, मतलब देखी आर यदि ओकरा लूर ना सीखतो सुगिया ता देख ले ससुरा घर में जिले तो सातों गोतनिए के गाड़ी तारी देतो, हमनिए ढेस मारतो सब कर ससुरिया वाले सब कहतो कि भौजैया हल साथ साथ को भौजाए की सिखेल के भौजैया की सिखेल के एकरा कोई मान आदर करे के मतलब संस्कार सिखेल के ना, इस तरह ना सीख लो ना ढंग से रह लो तो हमनिए के गरिए तो ओकर ससुरिया वाला साहब हैं, इसलिए देख एकरा ज़्यादा कपार पर चढ़ाओ ना, मतलब उस तरह से सिखा, मतलब जो भी नकारात्मक रूप से बोलती थी, ये पॉजिटिव सेंस लेकर के नहीं लेकिन नेगेटिव सेंस लेकर के वो हमेशा सबको करते रहती थी, कौन महिली गोतनिया, ठीक है। अब यह तरी हो कि यह पूछा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजा लागल थी, अब सबको जब बुझा मता कर ली कि ना आप भी मतलब महिली गोतनिया देंगे, बोल ठीक, हाँ ठीक कह रहा लो, एकदम बहुत बढ़िया कह रहा लो, समझा, तो और ये सब चीज़ लेकर के उन लोग सब अपना बात विचार कर ली, बुझा माता मतलब सब एक दूसरे से मतलब समझ बैठ करके जो है सो बैठ करके एक सामूहिक रूप से बैठ करके समझ बुझ ली, वही कहता बुझा मता करल बादे सातों गोतनी खुनुस खोजा लाला, मतलब एक मतलब होता है ना खुनुस खोजना कि उसको कुछ वैसा गलती खोजना, किसका सुगा का, है ना, सुगा जो उसकी बहन थी, वो सुगा जो लड़की थी उसका खून मतलब गलती बोल, ताकि उसको हम लोग डांटें डपटें, है ना, उस तरह से मतलब कुछ बोलें, ठीक है, अपमान करें, उस तरह से खुनुस खोजने लगे। सातों खैते पीते मैंने तू सुगा के खोज पुछार के करे, मतलब ऐसा हो गया घर में उसका कि भाई तो था नहीं, सब बाहर चला गया था, अब सातों गोतनी चुपचाप मस्ती से अपना खाना बनाती खाती है चुपचाप, लेकिन सुगा को कोई पूछने वाला नहीं, सुगा खाई कि नहीं खाई कोई पूछने नहीं लगी, चुपचाप छोड़ देती थी, बेचारी सुगा खायल ही तो खायल ही, भूखे हैं तो भूखे, मतलब सुगा को जो है सो अपने से लेकर के अपने खाती थी नहीं तो भूखले तो भूखले। जे भौजी सब सुगा के नूनू नूनी कहला, मतलब देखिए पहले क्या था कि उसको भैया आता था सामने, नूनी ऊपर मन से कहता था सबको दिखावा के लिए, नूनी को बोले कौन चीज से सब अब वकरा ये लो सुगिया कह लागल, मतलब अब जो है सो सुगी नूनी प्यार से नूनी एक क्या हो गया, नूनी प्यार का भाषा हो गया, तो नूनी कहता था, अब उसको क्या है सुगा भी ना करके एह लो सुगिया, मतलब एक सुगिया क्या गे सुगिया गे ना सुनी, गाँव बोलता है ना कि गे रे मोहना रे रमुआ, इस तरह से सब एक अनादर भाव वाला शब्द है, क्या है एक अनादर, मतलब इज्जत नहीं दिया जा रहा है, एक शिष्टाचार उसको मतलब एक रिस्पेक्ट नहीं दिया रहा है, ठीक, उस तरह का भाव के रूप में उसको बोलने, उसका भाभी लोग जो है उसका भौजाई लोग सुगिया को बोलने लगे, गे सुगिया ए हो सुगिया, इस तरह से एक अनादर भाव से पुकारना शुरू कर दी। और क्या होता है आगे देखिए, इसने एक दिन इसने एक दिन सातों गोतनी सुगा के एगो फुटल घेला दे के पानी भरे आने काल के, अब क्या हुआ कि उन लोग तो खुनुस खोजती थी, मतलब उसका कि किस तरह से सुगिया को हम लोग लथाड़ें, ठीक है, तो और उसका गुनाह खोजें डांट डपट करें, मतलब उसको एक इज्जत ना दें, ठीक है, उस तरह से। तो एक दिन क्या हुआ कि सातों गोतनी एगो फुटल घेला, कैसा घेला फुटल घेला लानलक है, फुटला घेलवा दे दिलक सुगिया के, कहलक कि देखी ओकर भौजैन कहलक हो सुगिया बांध से भोर घेला पानी ले आन, तबे खुदी चुनिया मार ढुकसे ले दबो, मतलब जो घेलवा में फुटला घेलवा में सोचिए फुटला घेलवा दलक कहलक जो ये घेलवा में पनिया लेके आन, तब तोरा खुदी चुनी के मार ढुकसे दबो, मतलब खुदी चुनी, मतलब खुदी चुनी होता है ना घर में गाँव में देखिएगा तो पहले खाना उना होता था, खुदी चुनी खुदी है ना, मतलब खाना का ये अनाज है, मतलब एक तो खुदी चुनी मार जो है से ढुकचेल दबो, मतलब ढुकचेल मतलब खाए ले दबो,
तुबेल दबो जगो तू बना खाना है ना से वो तनी पनिया ना लाना पार में फुटला घेल पनिया तो इहो खाल पियल तोरा कुथू खुदियो चुनिया खाए ला ना मिलतो। ठीक हो। तो कहता है बेचारी सुगा घेला लेके बांध गए। अब क्या होता है, बेचारी सुगा घेला लेके कहाँ गए, बांध गए और घाटे बेच के फफा के कांदा लागल, मतलब चिल्ला के कपस के फफा की होल फफा के मने कपस के कहाँ जो पनिया फुटला गलवा तो मैं सोचल फुटला गला पानी कैसे लूँगा बोलिए इन्हें हमेशा मतलब उसको कोई इज्जत नहीं, हमेशा गैस सुगिया इस तरह और लन करके उस तरह बोलते रहती थी, काम धंधा करते ही कमा कर वो कमा कर इस तरह से बोलने लगी थी, खाना भी ढंग से नहीं देती थी। और यहाँ तो अब तो इसको ऐसा कर दिया कि फुटल घेला लेके पानी लाने भेज दिया, तो फुटला घेला में पानी लगे कैसे। तो जा करके बांध पर बैठ गई, जहाँ पर गई कहाँ से बांध पानी लाने के लिए, बांध पर वहाँ बांध के पास में जा करके बैठ गई सुगिया और फफक मतलब कपस के रोने लगी और रोते रोते कहने लगी कि सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, क्या सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातो भाई बनिजे गेले सातो भोजी बड़ी दुख देला, यावा रे बांधे के बेंगा सुगा कांदो हो। मतलब सुन के सुन किसको बुला रहा है, चरैया मतलब चरई चिंगू जो होता है ना जंगल छोटा छोटा पंछी, तो वही चरई चिंगू को बोलती है, वो सुगा बुलाती है कि हमारा चरई चिंगू को पशु मतलब पक्षी जो था वहाँ पर चिड़िया जो थी जंगल का या तो उसको बोलती है कि मेरे बहुत दुख है मैं। ठीक है। सातों भाई मेरा जो भाई है वो भाई लोग व्यापार करने के लिए गया और घर में जो मेरी भाभी है सातों भोजी जो है भोजैयन उन लोग हमको बहुत सताती है, बहुत हलाती है, खाने पीने नहीं देती, बहुत दुख देती है। आप रे बांधे के बेंगा मतलब किसको बुला रहा है, बैंग को बुला रहा है। किसको सबसे पहले किसको बुला रही सुगिया, बैंग को। याद रखिएगा जब पानी लाने जा रही है सुगिया घेला लेकर के फुटल तो किसको बुला रही है, तो चरई चिंगू को कह के सुना रही है, लेकिन बुला किसको रही है, बैंग को बुला रही है। किसको, बैंग मतलब क्या होता है मेढक, किसको कहते हैं मेढक। मतलब क्या करिए अरे आप बेंगा बांधे के बेंगा सुगा कांदो हो। अब आगे क्या होता देखिए, कहता है सुगा के कांदना सुन के बांधे बैंग का बांध का बैंग सुगा ठिन एले, कौन बैंग को बुला, बैंग आया और पूछे लागल नूनी तो काहे काने है, कौन पूछता है नूनी तो काहे काने है, कौन पूछता है। बांध पर जहाँ पानी लाने के लिए सुगा गई थी वहाँ उसको सुगा से कौन पूछता है कि नूनी तो काहे काने हैं, तो कौन पूछता है, तो इसको बैंग, कौन बैंग पूछता है। अब आगे क्या होता है कि सुगा कांदना, ठीक है, सुगा कांद देख करके उसके कौन बेंगा आता है और पूछता है नूनी तो काहे काने हैं। ठीक है। अब सुगा अपन भूर घेला उ सभे के देखाए के भौजी सभे के कहल बात सुनाए दे है। मतलब जो सुगा थी वो फुटला घेलवा उसको भौजी दे करके भौजिया भेजी थी पानी लाने, तो भौजिया बेंगा को दिखा देती है और मतलब सुगा जो है सब घेलवा जो फुटला घेलवा बेंगा को दिखा करके कहती है कि देख तक सब बात बताती है कि ऐसा ऐसा हमको भौजी में दुख देती है, सताती है, हलाती है और हमको फुटला घेलवा लेकर के पानी लाने भेज दी है, पनिया लेकर नहीं जाएंगे तो हमको खाने नहीं देगी। तो इस तरह से तखन भूरके बैंग बेस गया, मतलब जहाँ जो घेलवा फुटला जहाँ भूरके की मतलब छेदा जो था बोरा करल था, छेद था जहाँ घेलवा में वहाँ बैंग सब बैठ गया और सुगा पानी भोर के घर घुर गया। और इस तरह से जब भूर में बैठ गया तो घेला का छेदा जो था वो बैंग उसको बंद कर दिया, मतलब बंद हो गया तो उसको पानी घेला में भर के सुगा घर लेके चल गई। उस प्रकार से वो अपने बुद्धिमता से काम लेती है सुगा और उसको खाना मिलता है। सातों गोतनी भरल घेला देख के सुगा के खुदी चुनिक मार पिए दल थी, मतलब खुदी चुनी उसको तब पनिया लेके गई भरल, तब देखी कि पनिया लेके एल है तब उसको खाने पीने के लिए दी। और क्या खाने दी, खुदी चुनी मार। और सुगा लोरो पछे यार मारो पिए, मतलब सुगा इस तरह से दुख में थी कि एक इधर रो रही थी और आँख से लोर मतलब आंसू निकल रहा था, एक हाथ से इधर आंसू पोंछ रही थी और इधर मार पी रही थी, मतलब रो रही थी, उतना दुख में वो थी सुगा।
इस स्थिति में जो उसका इस तरह से स्थिति हो गया था, उसकी भाभी लोग मतलब उसका भौजाई लोग उसको परेशान कर रही थी, दुख दे रही थी उसके कारण से। अब फिर यहाँ तक था। फिर दूसरा दिन क्या होता है देखिए, दोसर दिन सातों गोतनी बिहाही सुगा के कहलतीन। बिहान मतलब सुबह सुबह सुगा को बोलती है, क्या बोलती है, ये हेलो सुगिया, मतलब फिर उसी तरह गया सुगिया के हेलो सुगिया, बैसल बैसल खेलें तो नदी बलियो ना जुटतो। मतलब क्या है कि खाली बैठल बैठल खा के परिक गेल ही हैं, बैठल बैठल खेलें नदिया के बलुओ ना मिलतो तोरा, समझ नहीं, नदी का बालू होता है ना, वो कहती है कि नदिया के बलुओ ना मिलतो, का नदिया के बलुओ ना जुटतो। ठीक है, आज वन से बिन बांधल एगो बोझ काट ले आन, मतलब बिना बांधे जंगल से तुम काठी लेकर के आया, बिना बांधना के, मतलब बिना रस्सी का। बिना बांधना मतलब क्या होता है, एक रस्सी होता है ना बांधने के लिए, लकड़ी लाने गए हैं तो कैसे लाएगा, बांध के लाएगा ना रस्सी से। तो वही भोजैया उसका बोलती है कि सुन जो लकड़िया लान, लेकिन रस्सी उसी ना हो, बांधे वाला रस्सी उसी ना दबो, जीरा लान भी सिरे लान तो लकड़िया ताब तोरा खुदी चुन्नी मार दबो, खा ले पिए ले, और ना लाना लकड़िया तब ना मिलतो। मैंने यहाँ भी उसको भेज देती बिना रस्सी का। फिर परेशान, फिर क्या होता है, फिर सुगा कांदल कांदल बोन बाटे सोझेले, मतलब रोते रोते वहाँ से जंगल जाती है, कौन चीज लाने, लकड़ियाँ लाने के लिए। और मेंतु के बिन बांधना मतलब बिन रस्सी का, बिन बांधना के काठे के लगती तो लगती कैसे, लेकिन बिना बांधे लकड़ी लाती कैसे। और यह सोच के बोने के भीतर कांदा लाला, और इस तरह से सोच करके फिर वो रोने लगी। कौन रोने लगी, रोने लगी सुगिया पर जंगल में जाकर के। वहाँ तो बांध पर पानी लाने गई थी तो वहाँ रो रही थी, अब यहाँ पर ही रो रही है कहाँ, वन में। ठीक है, वन में क्या करके रोई, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख। फिर यहाँ से अपना जो जीव जंतु था, चरैया मतलब क्या, जीव जंतु जो जंगल का था, उसको पुकार रही है सुगा और कह रही है कि हमको बहुत दुख है, सातों भाई बनीजे गए। सातों भाई कहाँ गया, जंगल मतलब व्यापार करने के लिए गया, बनीजे गए, सातों भोजी बड़ी दुख दिला। फिर यहाँ बोलती है कि सातों भौजाएं हमको बहुत दुख दी, और आव रे बोने के सांप। अब देखिए, पहला बार में किसको बुलाए थे, पानी लाने गई थी मेढक को, अब दूसरा बार में लकड़ी उसको बांधना है तो लकड़ी बांध के लाना है, इसीलिए किसको बुला रही है, बोल रही है आव रे बोने के सांप। कौन, बोने के सांप सूंगा कांदो हो, मतलब तो सुगा कांद रहा हो। ये कह करके कौन सुनाती है, एक लाइन जो गाया गया है, लाइन बोला गया है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनीजे गेल, सातों भौजी बड़ी दुख दिल, आव रे बोने के सांप सुगा कांदो हो। ये लाइन कौन बोला है, तो सुगा बोली है। ठीक है, कब बोली है, सांप के, जब वो लकड़ी लाने के लिए जंगल जाती है, जब उसकी भौजाई लोग जो उसका भाभी है बिना रस्सी का, बिना बांधना का जंगल इसको बोलती है कि जंगल भेजती है, कहती है कि लकड़ी काट के लाओ, लकड़ी लेकर के आओ, तब तुमको चुन्नी उसी खाने देंगे। तब एक लाइन कहती है, और किसी सांप को लकड़ी लाने के लिए जाती है तो सांप बुलाती है। ठीक है, करुण कांदना मतलब जिस तरह से करुण हृदय कांदना सुन करके बोने के सभी जीव जंतु, जंगल का सब जीव जंतु सुगा ठेन आए क्या गोठा गए, जितना जंगल का जीव जंतु था सब सुगा के पास आके जमा हो गया और पूछने लगा, पूछलथिन काहे काने है सुगा, की काल के कहिल कांद रहनी, कहिल रो रहनी सुगा, की हो गलो सुगा। तब तखन सुगा अपन भौजी सभे के बात कह दिल, मतलब जो उसकी भौजी जितना उसको परेशान करती थी, दुख देती थी, और जो लकड़ी बिना बांधना का रस्सी, बिना बांधना का लकड़ी लाने भेजी थी, वो बात उसको जीव जंतु को सब बताती है। कौन, सुगा। तखन एगो लंबा धामन सांप, कौन सांप, धामन सांप, लंबा धामन सांप। और देखिएगा कौन सांप आता है, धामन सांप काठे के बंधा गेल, और कहले काठ में जो है सो पूरा सपा बंधा गया, मतलब लकड़ी का रस्सी का मतलब बांधना का काम कौन कर रहा है यहाँ, तो सांप कर रहा है। वो भी किस प्रकार का सांप, तो धामन सांप, याद रखिएगा धामन सांप। ठीक है, तो बंधा गेल और कहले आव सुगा बोझ उठाव और तनी धीरे धीरे हठे राखिए, मतलब आव चल बोझवा उठाव, तो हम बंधा गेलिए, बंधना काम कर ले, और चल लेके चल आप बेच के राखिए तनी धीरे धीरे, ताकि हमारा चोट ना लागे। कौन कहता है, आप सुगा बोझ उठाओ और तनी धीरे धीरे हठे राखिए। क्या कहता है, आप सुगा बोझ उठाओ और तनी धीरे धीरे हठे राखिए। कौन कहता है, धामन सांप कहता है। किससे कहता है, सुगा से कहता है। कब, जब सुगा लकड़ी लाने के लिए जाती है जंगल और उसके पास बंधना नहीं रहता है, तो बंधना में लपटा करके कौन, दमनवा सपा। अब देखिए आगे क्या आता है, सुगा बिन बांधे के काठे के बोझ ले घर घुले, मतलब बिना
बनना का लकड़ी लेकर के काठ मतलब क्या लकड़ी लेकर के घर आ गई और धीरे धीरे बोझा आंगना रख ली, मतलब कहाँ रखी, बोझा को कहाँ रखी, आंगन में रखी, घर के आंगन में रखती है। और तखन सांप बोझा से बहराए के बोन घुर गया, और सांप जो था दामन सांप जो रस्सी के रूप में बंद करके आया था काठ में मतलब लकड़ी में, वो फिर घूम करके जंगल चला जाता है। और भोजी सब नंदे के लूर देख के मुड़े हाथ ले मतलब देखी कि इतना इसका दिमाग इतना लूर ढंग, मतलब इसका तेज तरा दिमाग देख करके, इसका बुद्धि देख करके, किसका बुद्धि मतलब सुगा बुद्धि देख करके भोजयन मुड़ा में हाथ दे रहे जी। मुड़ में हाथ देना मतलब चिंतित होना, एक प्रकार का मुहावरा शब्द है कि मुड़े हाथ देना है ना, चिंतित होना, ठीक है। वो लेकर के सोचने लगती है। और तकर बाद वकरा खुदी चूनी मार दल के, उसके बाद फिर इसको खुदी चूनी पीने के लिए देती है भोजयन, किसको, सुगा को। सुगा सुरेप मार पिया लगा, सुरेप मतलब होता है ना कि धीरे धीरे सुरेप पीते हैं ना कि उस तरह से पीने लगी। और क्या फिर क्या होता है आगे देखिए, घुर दिन बिहानी सातों गोतनी एगो जोतल बारी, फिर दूसरा दिन, अब अगला दिन फिर क्या करती है सातों गोतनी, जोतल बारी एक पेला सरसा छींट के सुगा के खाते, मतलब एक जोता हुआ बारी था, उस बारी में एक पेला सरसों, सरसा मतलब क्या, सरसों होता है ना सरसों, तो सरसों जा कर के बारी में, बारी मतलब क्या, जो जोता हुआ बारी खेत रहता है छोटा सा बारी, तो उसमें जा कर के छींट देती है। क्या छींटती है, सरसों छींटती है, एक पेला सरसों, कितना, एक पेला सरसों, कितना सरसों छींटती है, एक पेला सरसों छींट देती है। और छिट्टे के सुगा के फिर कहती है, हो सुगिया सब सरसा बीच के पहला टा भोरे पारबे तब खुदी चुनिक मार दबो, बोल जो बढ़िया जितना सरसों छीट दिया था एक पेला, कहती आप सरसों बीच के तो ये भर जो से पूरा तो भर के लान, कौन सी भर के लान मतलब पेलवा भर के लान छीट ला सरसों, उसको बिछने के लिए बोला। अब भला सरसों वो भी जोता हुआ खेत में कैसे बिछे, ये तो मुश्किल का काम था। फिर सुगिया टेंशन में आ गई कि इतना हमको कितना भोजयन नला रही है, कितना दुख दे रही है। अब देखिए किस तरह से सुगा के आँखी आग में अंधार बुझाए लागल, अंधेरा छा जाना, कुछ दिखाई नहीं देना, अंधेरा छा जाना ये भी एक प्रकार का मुहावरा। अब क्या करें, जब सरसों किसी को बिछ के लाना बोल देगा जोतल खेत से, वो भी जोता हुआ खेत से एक एक करके छीटा हुआ पूरा सरसों, भुना हुआ सरसों, तो ये तो असंभव का ही काम है, मनुष्य से तो संभव है नहीं। तो ये देखिए अब सुगा जोतल बारी बैठ के कांदला, अब सुगा बारी के पास गई, बरिया जोतला बरिया मर वहाँ बैठ करके अब रोने लगी सुगा, और क्या करने लगी कि अब वहाँ क्या बोलती है फिर से सुगा, देखिए सुगा कहती है, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, फिर वहाँ चरे चिंगू को पुकारती है, कहती सातों भाई बनीजे गिल में, सातों भाई जो है सो मेरा व्यापार करने के लिए सातों भोजी बड़ी दुख दिला, जो घर में सातों भोजाए है मेरा, वो भोजी हमको बड़ी दुख दो है, बड़ी सतावे है। और आव रे चरे चिनगुनी, मतलब चरे चिनगुनी मतलब अब चिड़िया को बुला रही है, छोटा छोटा पंछी चिड़िया को, सुगा कांदो हो। अब ओकर कांदना सुन के आकाश से उड़वैया एक पाल पैरवा सुगा किसको कहते हैं, जो छोटा छोटा चिड़ैया जिसको हम लोग कहते हैं, चिड़ैया जो होता है छोटा पंछी जो होता है, ठीक है, पैरवा सुगा, तो वो आ जाता है, ठीक है, छोटा चिड़ा। और वो ओकर ठिन आके पूछल थीन, हाँ नुनी तो की दुख है कान है, मतलब तुम किस दुख में रो रहे हो, क्यों क्या दुख है तुम्हारे पास जो तुम रो रहे हो। तखन सुगा अपन भोजी के सब बात सुना के करके, भोजी जो उसको परेशान करती थी दुख दे रही थी सारा बात वो बता देती है। और कल के सरसा की जोतल बारी से कैसे बिछा, मतलब ये जो सरसों है, सरसों जो फेंक दी थी उसे छीट दी थी उसके भोजयन सब, तो और बीच के लाने बोले थे, तो बोलो हम कैसे बिछे, कैसे संभव है। तखन चाणी पैरवा गोटे जोतल, मतलब सारा पैरवा सारा चिड़िया आ करके पूरा जोता हुआ खेत से छीटल सरसा के एकदम बीच के पहला में भोर देता है ना, यही भोर दे है तो सब पैरवा उड़ जाए, और सारा पंछी वहाँ से फिर जो है चिड़िया वहाँ से उड़ जाता है, सरसों सारा बीच करके जमा करके दे देता है इसको पहला, और वहाँ से चला जाता है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ भी इसका देखिए क्या होता है, सरसों जो लाने बोला था, फिर यहाँ इसका भाभी सब भजयन जो है सो हार जाती है, सुगिया फिर यहाँ सक्सेस कर जाती है। अब आगे क्या होता है फिर कि सातों
सुगा पहला लेके घर घूर ले, मतलब सुगा जो है सो पहला सरसों बीज करके लेकर के घर चल जाती है। भरल पहला देख के सातों गोतनी हैचक, फिर वहाँ सातों गोतनी अचंभित हो जाती है कि ये असंभव काम संभव कैसे सुगिया कर ले, सोच में पड़ जाती, हैचक हो जाना, अचंभित हो जाना। ठीक है, कैसे कि अबरी करते तो करते कि अब उन लोग सोचने लगे अब क्या करें, सब बुद्धि ध्याय रहे धराय भे गेल, मतलब बधाय भे गेल, मतलब सब बुद्धि बेकार हो गया उसका। मतलब जितना मतलब विद्या था कि घेला में पानी लाने के लिए फुटल गेला दे के, बिना बांधना दे के लकड़ी लाने लब, यहाँ सरसों जो सबसे बड़ा मुश्किल काम था सरसों बीज के लाना, ये भी ले आई, सब चिंतित। सुगा के खुदी चुनी मार दियल बादे सातों गोतनी एके एके माथा खटवे लागल। अब सुगा को चुनी खुदी चुनी दे दी, खुदी चुनी मार खाने के लिए पीने के लिए। अब सब दिमाग लगाने लगी, माथा खटाने लगी कि अबरी की उपाय करल जाए, अब की करिएगा, की काम दिए। ये तो जे सोचलिए सब में ही सुगिया पास भे गए, सक्सेस कर गए, हार ना मान लगे, एक ना हारवे पार लो। अब जो खोज रही थी उन लोग उपाय कि किसी तरह इसको परेशान करें, नहीं, सब में सक्सेस कर जा रही है। अब इसने सोचल बुझल तो कुछ दिन बीत गए। अब सोचते सोचते हम लोग दिमाग लगाए रहे थे अबरी की करबे सुगिया, अबरी की दिए सुगिया के, तो कुछ दिन बीत गया। सुगा के मने भेले जे भौजी सब आकर अब ओकरा ना सते थे। अब इतना दिन बीत गया था, कुछ दिन, तो सुगा सोची कि अब उसका भौजियन जो है सो अब हमको नहीं सताएगी। तखन एक दिन सातों गोतनी सुगा ठिन आए के दुलार से कहने। तब अब कुछ दिन के बाद सातों गोतनी सुगा के पास आती है और एकदम प्यार से दुलार से एकदम कहती है, मतलब खूब जैसा कि लगता है एकदम सुगा को खूब प्यार कर रही है, खूब मान रही है। उस तरह से सातों गोतनी मतलब सातों उसका भौजाए आकर के कहती नुनी सुगा, मतलब प्यार से कहती नुनी सुगा हमिन तोहरा जते बात दुख दिलियो सब भूल जी हैं, मतलब जितना तोरा दुख दिलियो सतलियो सब भूल जी। और दादा सबके ना सुना दिए, मतलब ददन के कुछ ना कह दिए सुगा, मतलब पूरा प्यार से बोलती उसका भौजैया। तनी थाम के नुनी बड़ी दिन के, अब फिर कहती कुछ देर रुक करके फिर कहती नुनी बड़ी दिन से डूमेर तियन घर ना भेल है, मतलब घर में बहुत दिन से डूमर तियन नहीं बना है। चाल न आज डूमेर पड़े ले, मतलब डूमेर तोड़ने के लिए, डूमेर बिछने के लिए चाल आज डुमरिया लानबे यार तीना बनेबे डुमरिया कर खेबे। डूमेर आप देखेंगे गांव में जो रहता है उन लोग को पता होगा, डूमेर का सब्जी बनाता है खाता है, तो वही डूमेर ला करके उसको बोल करके ले जाती है। अब प्रेमे के प्यासल मानुष प्रेमे के पहले गल जाए, मतलब अब उतना दिन से जो उसको प्यार नहीं मिला था बजा लोग का प्यार से उसका भौजैया बोलती है पूरा प्यार से दुलार से सुगिया नुनी का के, तो प्यार का तो भूखा थी इतना दिन से उसको परेशान कर रही थी, दुख दे रही थी, तो ये पिघल गई पूरा। कौन? सुगिया, इसका प्रेम देख करके, अपना भौजैया प्रेम देख के। तैसने सुगा अपन भौजी सभी के संग खावा पिया कर ला। अब फिर क्या होता है, धीरे अपना भौजी के संग में साथ खाती पीती है, और खाने पीने के बाद पछिया लेके, मतलब पछिया मतलब क्या, पथिया होता है, टोकरी लेकर के, मोनी लेकर के, छोटा सा पथिया मतलब पछिया मतलब एक टोकरी, मोनी छोटा सा मोनी है ना, मोनी लेकर के हासल खेलल डूमेर कह पा रहे चेर गिल में डूमेर बिछने के लिए, डूमेर तोड़ने के लिए, डूमेर लाने के लिए वो चली गई। किसके साथ? भौजियन के साथ, हंसते खेलते हुए एकदम। वो सोची कि अब हमको भौजी मानने लगी है, इसलिए हम लोग खुश थी कि भौजी अब हमारा माने लागल है, अब हमारा ना सतेते, आप कोई दुख ना देते, इसलिए सुगा जो थी खुश हो गई थी। अब क्या आता है, बोने के भीतर एगो लुगदी रकम डूमेर फरल हल, मतलब लुगदी मतलब क्या होता है, खूब घनघोर एकदम लबा के डूमेर जो है सो लुगदी रकम, लुगदी मतलब एकदम होता है ना कि पेड़ में एकदम पूरा एकदम लबर मतलब कहते हैं ना खूब ज़्यादा संख्या में, उस तरह से डूमेर फरल है। सातों गोतनी सुगा के ठेल धकेल के डूमेर गाछे चढ़ा सुगा को जो है सो धकल उकल के गाछ पर पकड़ के चढ़ा देती सातों गोतनी मिल के। और जाब ले सुगा डूमेर तोड़ के गिरवे लागल, ताब ले सातों गोतनी गाछे के चारों बाटे कोयर कांटा और बबल कांटा बोझा के बोझा दे के घोर दिलथिन। और सुगा देखते हाचेक, मतलब क्या कि उसका जब तक सुगा जो है सो डूमेर तोड़ी गाछ पर, तब तक उसका जो भौजैयन थी, सातों भौजैयन, वो क्या की कि कोयर कांटा, कौन देखिए याद रखिएगा, कोयर कांटा और बबल कांटा, मतलब बबुल का कांटा जो होता है, दो रकम का कांटा, क्या क्या, कोयर कांटा और बबुल कांटा बोझा लाइन के की कल के गच्छा में पूरा बांध दल के, ताकि सुगिया अब गच्छा से कटवा कान से उतरे न पाते। और अब जब देखी सुगिया कि ये तो भौजैयन हमारे साथ धोखा दलक, अचंभित रह गए देख करके, है ना। तो ये होता है गच्छा मतलब पूरा, वो तो भौजैयन तो उसको सोच करके जान करके ले भी गई थी,
बजियन जो थी सुगा का वो सब तो जान करके ले गई थी ताकि एकरा वहाँ छोड़ देवे। ये लेकर के डूमर तोड़े तो एक बहाना था उसका, डूमर तोड़ने का लेकर के एक बहाना था, और जानबूझ के लेके गई थी। तो वो जा करके कांटा वहाँ पूरा चारों तरफ बांध दी, और बबूल का कांटा और कोयर का कांटा, किसका, बबूल कांटा और कोयर का कांटा बांध दी। और वहाँ से फिर देख करके चुगिया अचंभित हो गई कि की होल हमारे साथ। अब की था सातों गोतनी हिलल हिलल घर घुरल आर सुगा एकाए डूमर गाछे रह गई। अब सातों गोतनी वहाँ बांध के कटो बांध के अपना घर चली आई यार, अकेले रह गई। कौन वहाँ गाछा पर, सुगिया। नाम है कि जिगिस्ता कर ली, मने कि सब बेकार। पेड़ से उतरने का जिगिस्ता करना मतलब खूब कोशिश की, कौन, पूरा कोशिश की सुगा, लेकिन उसका सक्सेस नहीं हुआ, बेकार, कोई काम नहीं दिया। तखन से अरुण बने, मतलब जो अरुण एक मतलब सुनसान जंगल, अरुण बने मतलब क्या, सुनसान जंगल, जो सुनसान जंगल में अरुण बने, याद रखिए सुनसान जंगल। तो वो जंगल में, सुनसान जंगल में जो है सो कांदे लगी, कौन, रोने लगी सुगिया, और कहने लगी फिर से, सुन गे सुन चरैया हमर बड़ी दुख, सातों भाई बनी जे गेला सातों भौजी बड़ी दुख दिले। मतलब फिर से यहाँ चिड़ैया कहती है, देखिए जब जंगल आती तो कहता आव रे परे में परदेसी दादा सुगा कांदो, मतलब अपना अपना भाई को, अपना दादा को अब बुलाती है लास्ट में, चौथा नंबर है। याद रखिएगा, जब डूमर तोड़ने जाती थी किसको बुलाती है, अपना भाई को बुलाती है। जब उसको गाछ पर चढ़ा करके उसके भौजाई लोग वापस आ जाती है तो किसको, अपना दादा को बुलाती है, अपने भाई लोग को बुलाती है, क्या कि या सुगा कांदो हो। अब देखिए आगे क्या होता है। सुगा कांदना सुन के बने के चरे चिंगू पशु पाखी सब कांदा लागल। अब मतलब ऐसा हुआ कि जितना सुगा कांदा दे करके लास्ट समय में तो पूछेगा कि चरे चिंगू पशु पाखी सब कखनी कांदा लागल, जखनी सुगा के डूमर गाछे ओकर भौजा चढ़ा के कांटा बांध दल के गच्छा मर भागे लेल, तखनी चने चुगिए जब अपन भैया के बोलावो, भाई सबके बोलावो है कि सब आप तो सुगा बहुत दुख में हो, तखनी की करो, तब चने चिनगू पशु पंछी सब कांदे लागे सुगिया के साथ है। ताब ले रात भे गया, और धीरे धीरे क्या होता, तब तक रतिया हो गया था, और गाछे के डारी सुगा पटाए कांदे लागल, मतलब कांदते मतलब गाछी के डारी पर डरिए पर सुत गई सुगवा, पटा गए बैठ गए, और वहीं सुगिया मतलब जो सुगा थी वो रोने लगी। अब सही राती वह डर सातों भाई बने जैसे घूर आए, मतलब व्यापार करने के लिए जो उसका सातों भाई गया था वो उसी रास्ते से घूम के आ वाले, मतलब उसी रास्ते से आ रहा था, उसी रात को, जिस रात में सुगिया को मतलब छोड़ दिया था जंगल में उसकी भौजाई लोग और डुमरिया के साथ, वही रास्ते से आ रहा था उसी दिन। और जिस दिन वो रो रही थी, कह रही थी कि सुन चरैया सुगा बड़ी दुख है ना, अब जो भाई को बुलाती वही रात को। सातों जन से डूमरे के गाछे तरह सथा गल, आता थक गया था, और उसमें सथा लागल मतलब आराम करने लगा। कौन, जिस डूमर के पेड़ के ऊपर सुगा थी उसी डूमर पेड़ के नीचे सातों भाई बैठ के आराम करने लगा। तखन छोट भाई के गाते एक टुक टिपका लोर गिरल, मतलब एक छोट भाई जो था उसका एक शरीर के ऊपर एक टिप लोर गिरा, लोर गिरा मतलब लोर पानी गिरा। ये बात तक जखन वो भाई सभे के सुनौल तखन वो सब लुआठी जला के गाछ ऊपर ताके लग, मतलब जब छोटका भैया उसका बोलता है कि ये जो है एक पानी गिरा, आंसू गिरा, तब दिखाता सब भाईवन को, कहता है तब सब भाईवन सोचा क्या है, तो लुआठी जलाना, लुआठी मतलब आग को जलाता है, लुआठी मतलब क्या हो गया, आग जला करके जो है सो ऊपर देखता है, और देख ले तब कहता है वो सब देखलथिन जे डुमरे के डाढ़ी ऊपर वो सभे के दुलरोती बहन सुगा कांधा। और जब लकड़ी मतलब आग जला करके देखता है उसका भाई लोग, तब देखता है कि सातों बहन, तब देखता है कि उसकी प्यारी बहन जो थी, दुलारी बहन थी, इकलौती बहन थी, वही उसकी बहन जो है सो पेड़ के ऊपर रो रही है, कांद रही है, मतलब कांदो है, रो रहल है। ठीक है, ये देख करके अब चाणे क्या होता है आगे कि चाणे कांटा झोंटा के उस सब उखड़ाए फेंकल थी, मतलब जो कांटा झोंटा जो उसकी बजियन बांध के चल गई थी वो कांटा को उखाड़ के वहाँ से सातों भाई उसका फेंका। हर सुगा के नभाए के एक सब कहानी सुनौलथिन, मतलब सुगा को पेड़ से नीचे उतारता है और उतारने के बाद सब कहानी, सारा कहानी सुनता है, मतलब सब सुगा उस सारा कहानी बताती है सातों भाई को अपना। सातों जन रागे कांपे लागल, मतलब गुस्सा से सातों भाई, रागे मतलब क्या, रागे मतलब गुस्सा से, ठीक है, गुस्सा से एकदम कांपने लगा सातों भाई कि अब जाएंगे तब बताते हैं सबको, सातों को मतलब अपना बीवी को, मतलब इसका सातों मतलब गुस्सा पूरा एकदम लाल हो गया चेहरा
कि ऐसा हम इतना बोल करके गए थे, मेरी एक प्यारी बहन दुलोरी बहन को इतना सताइए इन लोग। इसको लेकर के एकदम पूरा गुस्सा करने लगा और झलफले सभी घर घूरेल थे, मतलब भोरे भोरे एकदम झलफले सुबह सुबह सब सातों भाई अपना घर आया, किसको बहन को लेकर के। और तो जनी सब बड़ी मान खातिर कर लागल थी। और जिन जब भाईबन जब इस सातों आया तो सबका जनी अपना खूब मान सम्मान के एकदम खूब खातिरदारी करने लगी। अपना मर्द में बाहर से आया था कमा करके, गया था कमाने के लिए काम करने, तो आ रहा था एकदम पूरा, और ये सब पूरा मान सम्मान खातिर एकदम पूरा आगे पीछे करने लगे। सातों भाई के सुगा के ठेकान पूछलथिन। अब क्या होता है कि सातों भाई इसका जो था जो भोजाय से अपने बीवी से, मतलब अपनी बीवी से सातों भाई में सुगा जो सातों भाई था वो अपने अपनी बीवी से सुगा के बारे में पूछते हैं। जब पूछते हैं तो जनी सब कहलथिन नूनी बाहर बाटे खेले गए। देखिए क्या कहता है, उन्हें उसको पता नहीं है उस तरह से, इसको उस तरह से बोलती है कि गेल हते नूनी कनो बाहर दने खेले करल गेल है। कौन बोलती है? सुगा के भजैयन बोलती है सुगा के बारे में। जब सुगा का भाई लोग पूछता है तो कि नूनी बाहर बाटे खेले गेल हत हैं, तो ये कह के तब इतना सुनला के बाद इतना सुनबाई कि सातों भाई राग ना संभाल में गुस्सा को कंट्रोल नहीं कर पाया और सातों भाई जनी के दोमाठे लागल थे। दोमाठे मतलब कच्चा के एकदम दूर मुट के पीटे लागल, ले गदर गदर एकदम दिए लागल थी, दोमाट के नहीं है ना, दोमाटे लागल थी, मतलब एकदम पूरा कच्चा के मारा लागल सावे अपन अपन जनिया के ढेरवे लागल थी। अब कहता सातों जनी माय गो बाप गो और साहब के जनियन जो जब ढड़वे लागल थी तब मैया गे बप्पा बप्पा, मैया गे बप्पा गे, मम्मा गे बप्पा हो करके एकदम करके चिचिया लागल थी के सातों जनियन। जब ओकर मर्द में ढड़वे लागल कहलखिन कि सुगिया कनो खेलाल गेल तो आज तो सब सुगिया तो बांध के आयल गच्छा पर चढ़ा के आयल भाग गए छोड़ के नहीं, तो ढेर वाला सब जान गए सच्चाई किसने भोजियन कितना परेशान कर ले है सुगिया के से बहनिया के। तब ले करके अब गुस्सा अब एक तो आता है झूठे बोलता है कि यहाँ खेलल गेल होते, तब जाकर के गुस्सा कारण से ढढ़ाने लगा। जब दो माठे लगा पूरा तब कहता मैया गो बप्पा गो करके कान चिल्ला लागल और कह लागल हमिन सोचलो जे सुगा पर घर जीते, मतलब क्या कहने लगी बहाना, मतलब बतियाने लगी। अब सिफारिश अपना देने लगी, सिफारिश क्या सिफारिश देने लगी कि हमने सोचलिए सुगा पर घर जीते, मतलब दूसरे के यहाँ जाएगी शादी होकर के से ले उन खरा लूरे के परीक्षा करो लिए। क्या सिफारिश करने लगी कि उसका बुद्धि का, उसका लूर का, लूर मतलब क्या बुद्धि का परीक्षा ले रहे थे, क्योंकि वो दूसरे घर जाएगी तो कैसा रहेगी, नहीं रहेगी, सही से नहीं सीखेगी तो कैसे रहेगी, ये सब बोल कहने लगी, बहाना बतियाने लगी, अपना सिफारिश देने लगी सब। ठीक है, ये तो क्या बोलती है कि हमिन सोच लूँ जे जब मारने लगा सबका पति उस सब अपनी पत्नी को, तो क्या चिल्ला करके माँ वो बाप वो करके चिल्लाने लगी। और चिल्ला के क्या बोलने लगी, तो बोली क्या बोलने लगी कि हमिन सोच लूँ जे सुगा पर घर जीता है से ले उनका लूरे के परीक्षा कर हलिए। अब ये भी सेंटेंस दे सकता है कि हमिन सोच लूँ जे सुगा पर घर जीता है से ले उनका परीक्षा लूरे के परीक्षा लो लिए के कहल के, तो कर सुगा के भोजैयन कहल कर काफी कहल के। जब ओकर भैन और दोमाठ के दिए लागल, दोमाठे लागल तो एकदम मारा लागल तब। ठीक है, अब देखिए आगे क्या होता है। तब ले सुगा आए के भौजी सब के समर्थन करे, तब आकर के सुगा क्या है भाभी अपना भौजियन का समर्थन करती है और तखन सातों भाई उस सब के छाड़ देते मारल, तब उसका सातों भाई उस सबको मना मारने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ दिन सभी हंसी खुशी से रह लाभ क्या है, सब धीरे धीरे हंसी खुशी से सब रहने लगा। तब ले सुगा के जोरनार पहाड़धारी भैल, मतलब क्या है जोरनार पहाड़धारी, मतलब पहाड़ के किनारे पहाड़धारी, वही पहाड़ किनारे कोई गांव था पहाड़धारी, वहाँ पर जाकर उसका मतलब रिश्ता लगाया गया। पहाड़धारी जोरनार मतलब उसका शादी सेट किया गया, मतलब जोरनार वही हुआ शादी सेट किया गया, मतलब रिश्ता सेट लगा दिया गया कहाँ पहाड़ के किनारे पहाड़धारी मतलब गाँव में किनारे पर। और बिहाग दिन है मतलब क्या शादी के दिन जखन सुगा विदाई भे के ससुर घर जाए लागल है, मतलब शादी के दिन जब विदा होकर के सुगा घर जा मतलब अपना ससुराल जाने लगी, तब सातों भाई सातों गोतनी मतलब सुगा की सातों भोजैयन है ना, सातों भाई सुगा का सातों भाई जो है सो भोकर कांदा लाला मतलब चिल्ला करके भोकर मतलब क्या गरज के चिल्ला करके पूरा
रोने लगा कांदा लागला, समझे। तो ये होता है। तो इसमें क्या दिखाया है कि सातों भाई कांदा लागला सातों गोतनी। तो फ्रेंड्स ये था आपका खोरठा लोक कथा, 7 भाई और 1 बहन। तो आप लोग शायद अच्छे से इसके भावार्थ को पूरा समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें क्या है कि आपका जो प्रश्न बन सकता है, इसी से प्रश्न बने, मतलब इसको लेकर के हम एक दिन आपका सारा MCQ बनने वाला MCQ लेकर के आएंगे, करा देंगे। आप लोग को बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, आपका सारा खोटा सिलेबस हम इस चैनल के माध्यम से पूरा कराएंगे। आप लोग चैनल पर बने रहिए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।